नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विनम्र आग्रह किया अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध विराम के लिए गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन के चेयरमैन ने। गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन द्वारा शांति और वैश्विक स्थिरता को लेकर दिए गए संदेश के मुख्य बिंदु निम्न हैं। शांति का संदेश और ट्रंप की भूमिका, बुद्धिमत्ता का परिचय। कृष्णराज अरुण का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास दुनिया में शांति स्थापित करने का एक बड़ा अवसर है। यदि वे चाहें तो अपनी बुद्धिमत्ता से युद्ध को टाल सकते हैं। युद्ध विराम का आह्वान, ट्रंप को संसार के सामने उदाहरण पेश करते हुए युद्ध विराम का ध्वज लहराना चाहिए, जिससे चल रहे वैश्विक संघर्षों को रोका जा सके। आर्थिक और मानवीय दृष्टिकोण, नुकसान की भरपाई। उनके अनुसार यदि अभी युद्ध रुक जाता है तो दुनिया के देश अगले 10 साल की कड़ी मेहनत से हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की भूमिका, उन्होंने दुनिया भर के मानवतावादी वैज्ञानिकों से एकजुट होकर युद्ध के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। भारत और पीएम मोदी की भूमिका, शांति का सेतु। कृष्णराज अरुण ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शांति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सेतु यानी कि ब्रिज की भूमिका निभा सकते हैं। विरासत, कृष्णराज अरुण भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा के शिष्य और 2006 के नेशनल पीस अवार्डी हैं, जो लंबे समय से शांति मिशन से जुड़े रहे। निष्कर्ष, ये संदेश युद्ध के बजाय बुद्धिमत्ता और कूटनीति के जरिए वैश्विक शांति की स्थापना पर बल देता है। क्या आप गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन की अन्य शांति पहलों या कृष्णराज अरुण के पिछले मिशनों के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं? ये कृष्णराज अरुण, अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन द्वारा दिया गया एक अत्यंत मार्मिक और सामयिक शांति संदेश है। उनके वक्तव्य के मुख्य अंश और भावार्थ हम आपको बता रहे हैं। शांति का आह्वान और मानवीय दृष्टिकोण, अहंकार बनाम मानवता। श्री अरुण का मानना है कि वर्तमान विनाश मानवीय अहंकार का परिणाम है। इसे रोकने का एकमात्र अस्त्र मानवता है, जो वैश्विक नेताओं की नैतिकता को जगा सकती है। मासूमों की पुकार, उन्होंने सत्ता के शिखर पर बैठे नेताओं से अपील की है कि वे युद्ध में मर रहे निर्दोषों और मासूम बच्चों की चीखों को सुने और अपने निर्णय बदलें। प्रमुख देशों और नेताओं की भूमिका, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के पास युद्ध विराम का ध्वज लहराकर विश्व के लिए एक महान उदाहरण बनने का अवसर है। उनकी युद्ध विराम नीति इस विनाश को रोक सकती है। ईरान का योगदान, उन्होंने ईरान को एक बहादुर देश बताते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि वे मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए युद्ध विराम को स्वीकार करेगा। पीएम मोदी, शांति के सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मिशन में सबसे महत्वपूर्ण मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में देखा गया है। उनकी सहभागिता से ट्रंप और अन्य देशों के बीच शांति समझौता संभव हो सकता है। भविष्य की आशा, भरपाई की संभावना। यदि युद्ध अभी रुकता है तो अगले 10 वर्षों की कड़ी मेहनत से दुनिया इस नुकसान से उबर सकती है और धरती व सभ्यता को बचाया जा सकता है। दैवीय सहायता, उन्होंने ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं के सिद्धांत के साथ मानवता के वैज्ञानिकों और विचारकों को एकजुट होने का संदेश दिया। निष्कर्ष, ये संदेश भारत की प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम और बुद्ध की शांति परंपरा को आधुनिक कूटनीति से जोड़ता है, जहां भारत पीएम मोदी के माध्यम से वैश्विक शांति का केंद्र बन सकता है। क्या आप इस शांति मिशन से जुड़ी गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन की किसी आगामी योजना या पीएम मोदी के हालिया मध्यस्थता कोशिशों के बारे में जानकारी चाहते हैं? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।